देखें ना तो उसमें ये फास्टिंग होती थी जी, एंड दैट वाज पार्ट ऑफ हेल्थ। हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे। सही। अब देखिए जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के और जुमेरात के रोजे भी रखते थे। दैट वाज पार्ट, बिकॉज वो हमारे लिए टीचिंग थी ना, जो भी वो करते थे इट वाज अ मैसेज टू अस कि इसमें कोई भलाई है, और भलाई इसमें वही है ना, इसमें हेल्थ से बड़ी भलाई क्या हो सकती है। भलाई बिल्कुल। तो आप अपने आप को सारा वजह से होता नहीं, वॉश आउट कर लेते हो ना, क्लीन अप कर लेते हो। अच्छा, ये जो क्लीनिंग अप और वॉशिंग आउट है ये हर सिविलाइजेशन में है बिल्कुल, लेकिन हमारे में इतने खूबसूरत तरीके से है कि उसमें उसका हमें सवाब भी मिलता है। उसका बाकी लोगों को तो सवाब का है ही नहीं ना आइडिया कि वो करेंगे तो उनको सवाब मिलेगा। हमें तो ये है कि हम ये काम करेंगे तो अल्लाह में इतने गुना सवाब देगा, इतने गुना होगा। तो ये जो इंसेंटिव साथ है, इंसेंटिव साथ है, और इसलिए ये हमें समझना चाहिए कि वी आर द लकी वंस आउट, कि जब हम वही काम करते हैं जो बाकी लोग करते हैं, हमारे इंसेंटिवाइज हमारा हुआ होता है। बिल्कुल, हमारा इतना हाई इंसेंटिव है। आप जुमे और आप अगर यही नियत कर लें, जैसे अदर देन रमज़ान ऑल्सो कि पीर और जुमेरात हमने रोज़ा रखना है, और इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, तो इसका इंसेंटिव देखें कितना हाई है। बिल्कुल। तो ये जो इंसेंटिव है ना, ये हमें याद रखना चाहिए कि एंड वी शुड बी एक्चुअली रनिंग आफ्टर इंसेंटिव, एंड देयर इज सम लॉजिक, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत नेसेसरी है ना। वो तो मैंने पहले कहा कि सिविलाइजेशंस में ये होता है, लेकिन हमारा इस्लाम ऐसा है कि इसमें ये चीज़ें जब होती हैं तो हमें सवाब भी साथ मिलता है। तो दिस इज एन एडिड बेनिफिट जो हमें सोचना चाहिए कि हमें ये करना है फॉर द हेल्थ। वॉशिंग आउट होता है ना ये, आप जैसे कहते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन इन अ वे, यस, तो दैट्स द राइट वर्ड कि डिटॉक्सीफाई हम कर लेते हैं अगर हम इस तरह फ्रीक्वेंटली रोज़े रखें। अब आपने ईद की बात की, अब ईद का दिन अगर एक दिन है तो उसमें मैं आई वुड लाइक टू रिजर्व माई कमेंट्स बिकॉज इट्स अ सेलिब्रेशन। तो इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस लोग कहेंगे इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी हैं। सो इट्स अ त्यौहार, आई मीन इसका एंजॉय द वे यू वांट टू। लेकिन उसके बाद आप देखें कि दूसरे दिन रोजे फिर शुरू हो जाते हैं। हाँ। जी, इतना अच्छा। तो ये दिस इज द आइडिया बिहाइंड कि आप चलो सेलिब्रेट करो, लेकिन अपनी डाइट्स को, अपने आप को इसमें आप म्यान रवि रखो। इसमें म्यान रवि जो हमें सिखाया गया इस्लाम में। तो अगर हम ईद को चलें एक सेलिब्रेशन डे रख लें, लेकिन अदरवाइज तो हमें म्यान रवि रखनी चाहिए। और आपकी बात सही है कि लोग ओवरडू भी कर जाते हैं ईद के सेलिब्रेशन में, खासकर चांद रात से लेके it becomes like 36 hours. 36 hours of eating, ये कुछ ज़्यादा ही हेवी हो जाते हैं ऑन योर बॉडी। सो लोगों बीमार होते हैं, लोग अपसेट भी होते हैं, उनके तमीज़ भी अपसेट होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, गले ख़राब हो जाते हैं। बल्कि ईद के सेलिब्रेशन को एंजॉय करने की भी कई लोग इतना इस काबिल नहीं रहते, वो इतने बीमार हो जाते हैं। तो हमें ये ज़्यादती तो किसी जगह पे भी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सेलिब्रेशन एंजॉय करें जिस तरह आप करना चाहते हैं, लेकिन खुद के साथ ज़्यादती मत करें और म्यान रवि रखें। और उसके बाद ये जो है नॉर्मल रूटीन पे जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करें जो आपकी रूटीन थी। जब आपने बात की कि 2 मील से 3 मील्स पर, तो वो हमारी 3 मील्स हमारी रूटीन है लाइफ की। सो एक्चुअली अगर हम म्यान रवि रखेंगे तो वो 3 मील की रूटीन आपको तंग नहीं करती। अच्छा, सही। प्रोवाइडेड इट इज़ लाइक इट इज स्विचिंग ओवर इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। जैसे आपने कहा कि 2 है और फिर 3 पर आ जाते हैं ईद के, और ईद के बाद म्यान रवि में रखेंगे तो इट्स फाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप उतना खाओ, आप भूख रख के खाओ और तीनों वक्त में खाओ, तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। दैट्स हमारी रूटीन भी वही है।